पाकिस्तान का हमास प्लान सामने आया है। हाफिज सईद हमास के इजराइल पर हमले से खुश है। हाफिज सईद को एक तरीका समझ में आ गया है कि इस तरीके से भी आतंकी हमला किया जा सकता है। हाफिज सईद अपने आतंकियों को बाकायदा ट्रेनिंग की तैयारी कर रहा है। तस्वीर दिखाइए, इस तरह से आतंकी हमले की ट्रेनिंग लश्कर को दिया जा रहा है। देख रहे हैं आप, जिस तरह से ग्लाइडर से उड़ उड़कर ये आतंकी इजराइल में घुसे थे, बॉर्डर पर घुसे थे। ये जो तस्वीरें आपने देखी होंगी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये अपने आप में पहली बार इस तरह से आतंकी हमला किया गया जब बॉर्डर में कूद कूद कर उड़ उड़कर ग्लाइडर से, पैराग्लाइडर से आतंकी पहुंचे। हाफिज सईद कुछ इसी तैयारी में है भारत के खिलाफ। अब सवाल यह है कि आखिर कैसी तैयारी कर रहा है हाफिज सईद, अपने आतंकियों को किस तरह से तैयारी करा रहा है। खबर यह है कि जैसे हमास ने इजराइल में हमला किया, इसी तरह लश्कर भारत में हमला करे। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ हमास स्टाइल में हमले की प्लानिंग कर रहा है। आतंकी हाफिज सईद हमास की तरह भारत में घुसने की तैयारी में लगा है। जैसे हमास के आतंकी गाजा से उड़कर इजराइल पहुंच गए, वैसे ही लश्कर पाकिस्तान से हवा में उड़कर अपने आतंकियों को भारत में भेजना चाहता है। हर दूसरे दिन पाकिस्तान में हाफिज के करीबी को कोई अज्ञात ठोक रहा है। इस बात से हाफिज बौखलाया हुआ है। पुलवामा में जो अटैक हुआ था, वह उसके मास्टरमाइंड को जो है वो बताया ये जा रहा है कि कश्मीर में कोई अननोन लोगों ने मार दिया। जी हाँ, बिल्कुल, ये आजकल ये अननोन गनमैन और अननोन किलर्स जो है वो पाकिस्तान में काफी एक्टिव हैं और वो चुन चुन के उन लोगों को मार रहे हैं जो तरह तरह से जो डिफरेंट अटैक्स खासतौर पर भारत में किए गए थे, उनके मुल्जिम बताए जा रहे हैं, उनके मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। इसके बाद हाफिज का लश्कर अब बड़े मिशन में जुटा है और यह आइडिया हमास के हमले से आया है। भारत के बॉर्डर इलाकों में हमास की तरह ग्लाइडर के सहारे भारत भेजना चाहता है। इसके लिए हाईटेक ड्रोन और पैराग्लाइडर भी खरीदने का दावा किया गया है, लेकिन भारत की एजेंसी हमास जैसे हमलों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक उसी तरह का अटैक जैसे इजराइल में हुआ, अब भारत में कैसे करने की तैयारी है, भारत में किस जगह किया जाएगा, कहां से उड़कर पहुंचेंगे, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बॉर्डर इलाके, सरहदी इलाके जितने हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच, इसमें ऊपर से देखिए जम्मू कश्मीर जो बॉर्डर इलाका है जहां कूदकर ग्लाइडर से घुसा जा सकता है। पंजाब जो बॉर्डर इलाका है पाकिस्तान और भारत का, वहां इस तरह के आतंकी घुस सकते हैं। राजस्थान जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करता है, वहां लश्कर के आतंकी ग्लाइडर से घुस सकते हैं। और गुजरात जिसके साथ पाकिस्तान की सीमाएं मिलती हैं, यहां भी हमास की स्टाइल में लश्कर के आतंकी घुसने की कोशिश कर सकते हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं। बाकायदा कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके लिए हाफिज सईद अपने आतंकियों को तैयार कर रहा है। देख रहे हैं, यह है ट्रेनिंग। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस तरह के वीडियो दिखाए जा रहे हैं। ये वीडियो दिखाए जा रहे हैं आतंकियों को। हाफिज सईद अपने आतंकियों को दिखा रहा है कैसे हमास के आतंकी घुसे, किस तरह से अटैक किया, यह सब दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान के आतंकी ये वीडियो देख रहे हैं। 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ, ये उसके वीडियो है जो हाफिज सईद बहुत ध्यान से खुद देख रहा है और अपने आतंकियों को दिखा रहा है। हमास जैसे हमले की रणनीति सीख रहे हैं लश्कर के आतंकी। भारत में हमास जैसे प्लान की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान में हाफिज का लश्कर इस वक्त सुर्खियों में आना चाहता है क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा, कोई पूछेगा नहीं तो पैसा कैसे मिलेगा। टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान सहित कई आतंकी संगठन से लश्कर मात खा रहा है इस वक्त। ऐसे में लश्कर के आतंकी कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को लश्कर की साजिश के इनपुट मिले कि ऐसी साजिश लश्कर भारत में कर सकता है। लश्कर ने ऐसे हमलों के लिए कुछ भारी भरकम ड्रोन खरीद लिए। ये ड्रोन ऐसे हैं कि एक आतंकी इन ड्रोन को पकड़कर भारत के अंदर घुस सके, उड़ते हुए हवा में भारत की सीमा के अंदर। इन्हें मैन लिफ्टिंग ड्रोन भी कहते हैं। लश्कर ने कुछ हैंड ग्लाइडर भी खरीद लिए। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़े हमले की साजिश रची जा रही है। जम्मू कश्मीर में हमास स्टाइल में हमलों को अंजाम देने की तैयारी है और इतना क्रूर और बर्बर चेहरा जो हमास का देखा, वैसा हम 26/11 में आतंकियों का देख चुके। एक बार फिर से उसी की तैयारी में लश्कर है। कश्मीर में 60 से ज्यादा विदेशी आतंकवादी इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से ग्रीन सिग्नल मिले। पहले ही लश्कर ने स्पेन से पैराग्लाइडिंग किट खरीदी और आतंकियों को ट्रेनिंग के लिए 2 पैराग्लाइडिंग किट आई कि इनके आतंकी ऐसे उड़कर घुस सके। तब भारतीय एजेंसी ने हवाई हमले का अलर्ट जारी किया था। 50 पैराग्लाइडिंग किट खरीदने की प्लानिंग थी लश्कर की। बाद में स्पेन पर एजेंसियों के दबाव के चलते बाकी किट नहीं मिली, स्पेन से यह किट खरीदी जा रही थी। तब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों को पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग दी गई थी। 26/11 हमले में मास्टरमाइंड अबू जिंदाल ने पूछताछ में खुलासा किया था। आईएसआई ने लश्कर आतंकियों को पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग दी थी। अब मैं आपको बताऊं 2 तरह के ग्लाइडर जिनको
हासिल किया गया और जिनसे ट्रेनिंग दी जा रही है। पहला जिसमें मोटर लगा होता है ग्लाइडर, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो ग्लाइडर्स हैं, फुल स्क्रीन लीजिए, इसमें मोटर लगे होते हैं, आप देख रहे हैं इन ग्लाइडर्स में मोटर लगे हैं और मोटर के जरिए ये अंदर घुस रहे हैं। ये आतंकी इस तरह से उड़कर घुसे थे इजराइल के अंदर और ऐसी ही साजिश रच रहा है लश्कर भारत के अंदर घुसने के लिए ऐसे ग्लाइडर्स के जरिए जो मोटर ग्लाइडर है। अब मैं आपको दिखाऊं, सिर्फ मोटर ग्लाइडर नहीं, ये होते हैं हैंड ग्लाइडर। ये ट्रेनिंग भी दी जा रही है, फुल स्क्रीन लीजिए। यानी अगर मोटर ग्लाइडर काम ना आए तो ये हैंड ग्लाइडर, जिसके जरिए आतंकी पाकिस्तानी सीमा के अंदर से उड़कर भारतीय सीमा के अंदर दाखिल हो सके। ये जो है हिस्सा है आतंकियों के रणनीति का भी, उनकी ट्रेनिंग का भी हिस्सा है। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। शैलेंद्र साहब, ये तस्वीरें जो हमने दिखाई और ये जो जानकारी मिल रही है बहुत चौंकाने वाली है कि हाफिज सईद अपने आतंकियों को हमास वाली ट्रेनिंग दिला रहा है कि कैसे पैराग्लाइडर और ग्लाइडर से भारत की सीमा के अंदर घुसे आतंकी। अगर आज एक हौसला बुलंद है टेररिज्म का तो वो किस लिए है? क्योंकि लश्कर जैसे ऑर्गेनाइजेशन ये भी सबको देख रहे हैं। अब तो ये भी रिपोर्ट आ गई है कि यस, वो लोग इससे रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं। प्रोपोगंडा के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर मैं कहूंगा कि वो इसको स्प्रेड कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये कहना कि ये हो ही नहीं सकता, ये शायद अपने आप में गलत हो जाएगा। यहाँ हम चूक खा जाएंगे, यहाँ हम मार खा जाएंगे। हमें एज अ इंडिया बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए और हर पॉसिबिलिटी को इससे बढ़कर मैं तो कहूंगा कि कल लश्कर हो सकता है एयरक्राफ्ट खरीद ले, एक सुसाइडल अटैक कर ले, चाइना और पाकिस्तान से शायद न्यूक्लियर बॉम्ब खरीद ले। ये दीज आर द मिनिमम पॉसिबिलिटीज और ये जरूर हो सकती हैं। मुझे लगता है कि अगर इंडियन फोर्सेस इस बात से अलर्ट हैं, अच्छी बात है। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि अगर आपके ऊपर एक बार अटैक हो ही गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो जिम्मेदारी से कहा जा सकता है कि ये पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है, मोटिवेशन जरूर हो सकती है, सुसाइडल टेंडेंसी जरूर हो सकती है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र साहब। जो बात शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि असंभव और नामुमकिन नहीं, लेकिन हमें तैयार रहना है ऐसे आतंकी हमले को रोकने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ऐसा पहले नहीं कर रहा, अभी भी कर रहा है। अभी क्या करता है देखिए, पाकिस्तान आसानी से ये ड्रोन तो भारत में उतार रहा है, हम इसे मार गिरा रहे हैं अपने बॉर्डर पर ही। ये आप तस्वीर अमृतसर की देख रहे हैं, अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन जो उड़कर आया था इसे मार गिराया गया। उसके बाद ये देख रहे हैं ये पाकिस्तान की साजिश का एक हिस्सा है, ये अकेला नहीं है। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारत ने पाकिस्तान का ये ड्रोन मार गिराया। इन्हीं ड्रोन के जरिए आतंकी भी उड़कर अंदर घुस सकते हैं, पैराग्लाइडर के जरिए, ग्लाइडर के जरिए भी घुस सकते हैं। तो अभी ड्रोन तो भेज ले रहा है, हमास वाली साजिश भी कर सकता है। इसलिए हमें क्या तैयारी करनी है मैं आगे आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये जम्मू में, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। जम्मू में ये ड्रोन आकर पाकिस्तान का, जिसे हमारी फौज ने मार गिराया है, ये बताता है कि पाकिस्तान इस तरह की साजिशें रचता रहा है। लेकिन भारत अब अलर्ट है और गोली मारने के सीधे आदेश दे दिए गए। बॉर्डर पर इस तरह का कोई भी पैराग्लाइडर, ग्लाइडर, ड्रोन दिखेगा तो फौरन गोली मार दी जाएगी। पूरी तरह से ये आदेश दिए जा चुके हैं। मैं आपको बताऊं, ये ऑर्डर बहुत जरूरी थे। बॉर्डर के इलाके में जो भी रहता है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आदेश ये देख रहे हैं, इस तरह से कोई भी घुसने की कोशिश करे सीधे उससे बॉर्डर पर ही ढेर कर देना। हमास स्टाइल यहां भारत में नहीं चलने वाली है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद यह ऑर्डर जारी किया गया, यह आदेश जारी किया गया। बॉर्डर एरिया में ड्रोन की निगरानी बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद ड्रोन की निगरानी बढ़ाई गई, यानी होम मिनिस्ट्री भी सतर्क है पूरी तरह से। अमित शाह इस पर एक्शन ले चुके। किसी भी उड़ने वाली वस्तु को मार गिराने के आदेश हैं। सीमाई इलाकों में रडार से भी निगरानी हो रही है कि परिंदा भी पर न मार सके। गुजरात, राजस्थान, कश्मीर, पंजाब में हमला हो सकता है, ऐसा अलर्ट है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। आतंकियों की हर हरकत पर पैरी नजर है। 7 अक्टूबर के बाद निगरानी पहले के मुकाबले और बढ़ा दी गई है। आतंकियों के हमदर्दों की खास तकनीक से निगरानी रखी जा रही है। जमानत पर जो रिहा होने वाले आरोपी हैं उनमें जीपीएस तकनीक से निगरानी हो रही है। ये जीपीएस आरोपियों के पैरों में फिट किया गया है। 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया, एक आतंकी भट्ट जो रिहा हुआ, उसके एंकल पर जीपीएस लगा दिया गया। जमानत पर रिहा हुआ था, जिससे आतंक का समर्थन न कर पाए, कहीं जा रहा है उसकी पूरी जानकारी रख रही एजेंसियां। आतंकियों के समर्थक जहां जहां जाएंगे इसकी जानकारी मिल जाएगी। गृह मंत्रालय ने किसी भी हालत से निपटने के लिए निर्देश जारी कर दिए। 2 दिन पहले बीएसएफ ने अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया। इससे पहले राजस्थान में बॉर्डर के पास पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया था। ड्रोन से हथियारों के साथ साथ ड्रग्स की सप्लाई भी पाकिस्तान कर रहा है, आतंकियों की सप्लाई भी कर सकता है। आपको याद होगा कि किस तरह से हमास के आतंकी इजराइल के अंदर घुस रहे थे। उनमें से एक आतंकी ढेर हुआ था उड़ते हुए। देखिए जरा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये आप देख रहे हैं, उड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और हाई टेंशन तार में चिपक गया। एम्बियंस दीजिए जरा इसका।
ये आप देख रहे हैं, हाई टेंशन तार में चिपक गया और इसकी मौत हो गई। आइए अब मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस तरह का अगर अटैक होता है, अब सवाल यह है कि लश्कर हर मुमकिन कोशिश करेगा, हर मुमकिन कोशिश अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता साहब जुड़ रहे हैं। वीके दत्ता साहब, सवाल यह है कि हमारी एजेंसीज को और बॉर्डर पर ऑर्डर दे दिए गए, इस तरह की कोई भी उड़ने वाली चीज दिखे आप गोली मार दीजिए। एजेंसीज को क्या करने की जरूरत है? सर्विलेंस हर एक बॉर्डर के ऊपर है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ग्रुप, चाहे वो लश्कर तोयबा हो या कोई और हो, अगर वो ग्लाइडर के माध्यम से आने की कोशिश करेंगे तो तुरंत डिटेक्ट हो जाएंगे। और अगर वो जहां भी लैंड करें विसिनिटी के अंदर, उनके ऊपर कार्रवाई JNK के अंदर आर्मी के द्वारा, RR के द्वारा, पुलिस कमांडो द्वारा तुरंत कर दी जाएगी। पंजाब के अंदर BSF और पंजाब पुलिस के कमांडोज तुरंत कार्रवाई करेंगे। उनकी QRTs डिप्लॉयड हैं। और अगर हम गुजरात की बात करें, कच्छ की दिशा से अगर ये आते हैं तो वहां पर भी BSF है। और आज के दिन में गुजरात पुलिस के पास भी अपने कमांडोज हैं। इसलिए हमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो ऐसा दुस्साहस करते हैं तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस एक बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स देंगे और जो भी उनकी लॉन्च बेसिस है उनको तबाह कर दिया जाएगा। दत्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताऊं, जंग के बीच भारत में अमेरिका के रक्षा मंत्री आ चुके। अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन, लॉर्ड ऑस्टिन, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बाइडेन के मंत्री। बाइडेन के मंत्री भारत क्यों आए हैं आखिर? अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, लॉर्ड ऑस्टिन आए और खुद उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। सोचिए, इजराइल और हमास की जंग चल रही है और अमेरिका के रक्षा मंत्री हिंदुस्तान में है। और रक्षा मंत्री नहीं, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी भारत में। आपको बताऊं, अमेरिकी रक्षा मंत्री दिल्ली आ गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, अमेरिकी रक्षा मंत्री है, ये अमेरिकी विदेश मंत्री। भारत और अमेरिका के मंत्रियों में 2+2 बातचीत हो रही है, यानी 2 इनके मंत्री और 2 हमारे मंत्री। इसे 2+2 कहते हैं। भारत के रक्षा मंत्री अमेरिका के रक्षा मंत्री से बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्टिन का स्वागत किया, उन्हें रिसीव किया। ऑस्टिन को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। हमास इजराइल जंग के बीच दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। गाजा, चीन, रूस, यूक्रेन जंग सहित कई मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। रक्षा मंत्री के साथ ही दोनों देशों के विदेश मंत्री भी, एंटनी ब्लिंकन और एस जयशंकर भी मिलेंगे। दोनों के बीच बातचीत होगी। भारत अमेरिका के बीच 5वीं 2+2 मंत्रियों की बातचीत है। इस बैठक में सुरक्षा सहयोग पर फोकस रहने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यह बातचीत अमेरिका के साथ हो रही है, लेकिन हाफिज सईद बौखलाया हुआ। उसके बौखलाने के पीछे वजह क्या है जानते हैं? वजह है कि कोई ना कोई करीबी उसका हर दूसरे दिन ठोका जा रहा है। जो हाफिज का करीबी है, कौन अज्ञात मार रहा है, हाफिज को नहीं पता। एक तस्वीर में दिखाऊं, इनका नाम है मुफ्ती कैसर फारूक। ये देखिए, इनको गोलियों से कोई आकर मार गया। मैंने आपको बताया, हाफिज को अभी समझ नहीं आ रहा है कि कैसर को कौन ठोक गया है। कैसर को दरअसल कराची में मारा गया। अगली तस्वीर दिखाई। हाफिज का एक और करीबी है मोहम्मद रियाज। रियाज को रावलकोट में कोई आकर मार गया। POK में, तस्वीर आप देख रहे हैं, POK में नमाज पढ़ रहा था, उस वक्त कोई आकर ठोक कर चला गया। अब हाफिज को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे करीबियों को कौन मार रहा है। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं, ये है जियाउर रहमान, ये भी हाफिज का करीबी है। और जियाउर रहमान को मोटरसाइकिल सवार आए थे, आकर ठोक कर चले गए। कराची में ये सैर पर निकला था। हाफिज का बहुत करीबी बताया जाता है, कोई मार गया। अगली तस्वीर दिखाई। और ये है हाफिज का बेटा, नाम है कमालुद्दीन। आपको बताया था कमालुद्दीन किडनैप हो गया। आज तक पता नहीं है कमालुद्दीन को कौन उठा ले गया। लेकिन जो गलती इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने की थी, अगली तस्वीर दिखाई, वो भारतीय रॉ नहीं करेगी। क्योंकि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उससे ज्यादा काबिल है भारतीय रॉ। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं, भारतीय रॉ जो है उसका मोसाद से काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मोसाद देखिए क्या काम करती है और कैसे काम करती है और क्या वजह रही कि मोसाद फेल हो गई। और भारतीय रॉ ऐसे आसानी से हार नहीं मानती है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सबसे पहले जो मोसाद, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, वो क्या है और कैसे काम करती है। गुप्त तरीके से एक्शन लेने की जिम्मेदारी होती है मोसाद की। वैसे इजराइल में 2 और खुफिया एजेंसी हैं। एक खास जो गाजा में हमास के आतंकियों के बारे में जानकारी जुटाती है। आतंकवाद से मुकाबला करने की जिम्मेदारी इनके पास होती है। और दुनिया की 3रे नंबर की खुफिया एजेंसी है इजराइल की। इसका गठन 1949 में किया गया था। इजराइल के तेल अवीव में इसका हेडक्वार्टर है। मुस्लिम देशों के निशाने पर मोसाद रहता है।
ये टेक्निकल इंटेलिजेंस पर जोर देता है मोसाद। टेक्निकल इंटेलिजेंस मतलब जितनी भी तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसके सहारे खुफिया जानकारी जुटाता है मोसाद। इसी वजह से हमास के प्लान को समझ नहीं सका, क्योंकि सिर्फ तकनीक का ही भरोसा था और तकनीक के ही सहारा था। हमारी खुफिया एजेंसी रॉ क्यों अलग है, क्या करती है? रॉ भारत के मुख्य बाहरी खुफिया एजेंसी है। बाहर मतलब दुनिया के बाहर के देशों की, दूसरे देशों में भारत को लेकर चल रही गतिविधियों पर यह नजर रखती है और आतंकी साजिश को लेकर जानकारी जुटाती है। इसके बाद उसी के मुताबिक प्लान बनाने की सलाह आगे देती है भारत सरकार को। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA जो है वो नंबर 1 है दुनिया में, और आपको जानकर गर्व होगा कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जो है ये दुनिया में दूसरे नंबर पर है। रॉ दूसरे नंबर पर है और ये इजराइल की मोसाद तीसरे नंबर पर है, यानी हमारी एजेंसी इजराइल की एजेंसी से भी बेहतर है। रॉ का गठन 1968 में 1968 में हुआ, जब हम अपने पड़ोसियों से परेशान थे, खासतौर पर पाकिस्तान और चीन पाक जंग में खुफिया जानकारी की कमी महसूस हुई उस दौर में। और ये काम करने का तरीका क्या है? ये टेक्निकल इंटेलिजेंस के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस पर जोर देती है, क्योंकि ये सिर्फ तकनीक पर काम करती है इजराइल की एजेंसी, हमारी एजेंसी ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भी काम करती है। रॉ की ताकत क्या है? उसके जासूस, उसका तजुर्बा, नई परिस्थितियों से निपटने की काबिलियत, यह है हमारी एजेंसी की ताकत। और इसलिए हमारी एजेंसी को गुमराह करना या डॉज करना मुश्किल काम है। अब मैं आपको बताऊं, अब आतंकी, जैसे ये आतंकी गुफा से, हमास के आतंकी एक गुफा से दूसरी गुफा में पहुंचते हैं, इसी तरह की गुफा भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर भी है। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, इस तरह की टनल जो है ये पाकिस्तानी आतंकी भी बनाते हैं, लेकिन भारतीय एजेंसियां यहां तक पहुंचकर इन्हें तबाह कर देती है। ये एक टनल आप देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाई, वो मैंने आपको दिखाई थी टनल जो हरिनगर सेक्टर में थी। ये दूसरी गुफा आप देख रहे हैं, इसमें आतंकी छिपे रहते। हीरानगर की थी, ये जम्मू कश्मीर की दूसरी जगह की मैं आपको सुरंग दिखा रहा हूं, जहां हमारी भारतीय फौज पहुंची और इस टनल को तबाह किया। अंदर जो हथियार, गोला बारूद थे वो बरामद किए। आतंकी अब टनल के सहारे भारत में नहीं घुसेंगे। अगली तस्वीर दिखाई, अजमल आमिर कसाब को पकड़ा गया था, कसाब को फांसी की सजा दी गई। 26/11 के 10 आतंकियों में एक आतंकी था कसाब। कसाब टनल से नहीं आया था, न कसाब उड़कर आया था, कसाब पानी के जरिए आया था। तो आपको बताऊं, अब जो आतंकी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि उड़